टीच टू ट्रांसफॉर्म, एजुकेट टू एम्पावर एंड लर्न टू लीड। बच्चे को जो हमारे प्रधानमंत्री जी कहते थे कि स्किल्स पर फोकस होना चाहिए, तो स्किल्स, इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर के फर्स्ट 4 सेमेस्टर उसी पर है। 5th सेमेस्टर से डिसिप्लिन ओरिएंटेड, जिधर वो जाना चाहता है तो वो तय करेगा अपनी डिग्री को किस ढंग से हमको अपनी डिग्री डिजाइन करनी है। बच्चियां जो वर्किंग हैं और वो किन्हीं कारणों से रेगुलर क्लासेज नहीं कर पा रही हैं, विश्वविद्यालय की जो इन्वायरमेंट है उसका जो है एक एक्सपीरियंस जो होता है वो नहीं कर पा रही हैं, तो दे शुड नॉट बी डिबार्ड फ्रॉम दैट। तो उनको हम सैटरडे और संडे या हॉलीडेज को क्लासेस करा करके और रेगुलर मोड में उनको वो डिग्री प्रोग्राम दिया जाए। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि स्टूडेंट्स क्लासरूम से और सिलेबस से बाहर निकलकर खुले मैदान में प्रैक्टिकली चीज़ों को आगे बढ़ाएं। इसी सपने को लेकर जम्मू कश्मीर सरकार और जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा भी आगे बढ़ रहे हैं, और इसमें सबसे बड़ा जो इनिशिएटिव है वो ले रही है यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू और वहाँ के वाइस चांसलर प्रोफेसर उमेश राय। हमारे साथ आज खुद वीसी जम्मू यूनिवर्सिटी हैं और वो बता रहे हैं कि किस तरह से नए नए इनिशिएटिव ले रही हैं जम्मू यूनिवर्सिटी, और खास तौर पे इसमें सबसे बड़ा इनिशिएटिव है डिजाइन योर डिग्री, यानी कि एक छात्र अपनी डिग्री को खुद डिजाइन करेगा ताकि उसे किस फील्ड में आगे बढ़ना है, जहां पर उसकी हॉबीज या उसके टारगेट या उसके एम है उसी तरफ वो अपना करियर आगे बढ़ाए। प्रोफेसर, बहुत बहुत स्वागत है। यंग इंडिया का जो नारा है प्रधानमंत्री का या केंद्र सरकार का, उसको आप जिस तरह से आगे बढ़ा रहे हैं, तो ये डिजाइन योर डिग्री बेसिकली आइडिया है क्या, जिसको सबसे पहले भारत में जम्मू यूनिवर्सिटी शुरू करने जा रही है? आपका प्रश्न बिल्कुल ठीक का है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में आया, उसका एक मुख्य उद्देश्य है और वो है नॉलेज विदाउट एक्शन इज मीनिंगलेस। वो कहते हैं टीच टू ट्रांसफॉर्म, एजुकेट टू एम्पावर एंड लर्न टू लीड। और इसी को मंत्र मान करके हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने एक हायर एजुकेशन काउंसिल बनाई, जिसमें प्रोफेसर दिनेश सिंह जो कुलपति रहे दिल्ली विश्वविद्यालय के, उसके वाइस चेयरमैन हैं, और उनके नेतृत्व में हम लोग विगत 6 महीने से इस पर काम कर रहे हैं और उसका स्ट्रक्चर बन करके तैयार हो गया है। जो एक मुख्य उद्देश्य है इसका, जो कह सकते हैं प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, जिसको हम पालन कर रहे हैं इसमें, ट्रू टीचिंग इज दैट नथिंग कैन बी टॉट। सो व्हाट इज द जॉब ऑफ द टीचर देन? सो मेंटरिंग, नॉट टू इम्पोज, टू सजेस्ट। एंड फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, सो 4 जो सेमेस्टर हैं उस बच्चे को हम एम्पावर करना है इन लेटर एंड स्पिरिट जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है। अच्छा सर, ये डिजाइन योर डिग्री को लेकर स्टूडेंट्स को किस तरह से अवेयर करेंगे, और ये डिजाइन योर डिग्री कब से स्टार्ट हो जाएगा? उसको लेकर के ऐसा नहीं कि हमने पहले पीजी के स्टूडेंट्स के साथ एक मीटिंग की और उनसे जानना चाहा कि अगर उनको यह अपॉर्चुनिटी ऐसा कुछ मिलता तो वो कैसा महसूस करते, क्या चाहते। उसी तरह से जो प्लेसमेंट एजेंसीज हैं उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, वो हमारे बच्चों से किस तरह की जो है स्किल्स की उम्मीद करती हैं, क्यों हमारे ग्रेजुएशन के किए हुए बच्चे जॉब नहीं पा पाते हैं, तो उनकी अपेक्षाएं क्या हैं, इनको ध्यान में रख करके हम अपना तैयारी कर रहे हैं। दूसरी चीज आपने जो प्रश्न किया है, हम स्कूल्स जम्मू के कम से कम ऐसे 20 स्कूल से हम कांटेक्ट कर रहे हैं। 1200-1300 बच्चों के साथ हमारा इंटरेक्शन होगा। हम उनको जो है फॉर्म देंगे पूरे प्रोग्राम के बारे में और उनका फीडबैक लेंगे। उनके फीडबैक को भी हम ध्यान में रख करके जो चेंजेस की जरूरत होगी अपने स्ट्रक्चर में वो लाएंगे। तो प्रयास ये है कि उस बच्चे को जो
हमारे प्रधानमंत्री जी कहते थे कि स्किल्स पर फोकस होना चाहिए, तो स्किल्स इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर के फर्स्ट 4 सेमेस्टर उसी पर है। 5th सेमेस्टर से डिसिप्लिन ओरिएंटेड, जिधर वो जाना चाहता है तो वो तय करेगा अपनी डिग्री को किस ढंग से हमको अपनी डिग्री डिजाइन करनी है, वो 5th 6th 7th 8th। सर ये जो आपने बताया डिज़ाइन और डिग्री, ये हो गया इसका एक पॉइंट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का। इसके अलावा क्या क्या चीज़ें हैं आप करने जा रही हैं? जैसे हमें पता चला है कि कुछ वर्किंग वीमेन के लिए भी आप कुछ वीकली सैटरडे संडे का कुछ स्टार्ट कर रहे हैं, वो क्या चीज़ है, वो किस तरह से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं? हम लोग नॉन कॉलेजिएट वीमेन एजुकेशन बोर्ड, जी। एंड फॉर्चुनेटली यूनिवर्सिटी काउंसिल ने भी इसको अप्रूव कर दिया है। इसलिए इस जुलाई महीने से, जुलाई 2023 से हम अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स कुछ अपने हमारे पास देखेंगे कि हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर कितने हैं। अभी डायरेक्टरेट ऑफ डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन, उसकी जो डायरेक्टर हैं वही लीड कर रही हैं अभी इस सेंटर को भी, और उसी से के तहत ये कोर्सेज चलाए जाएंगे। इनके क्लासेज ये रेगुलर मोड होंगे, ये ऑनलाइन नहीं है, ये रेगुलर मोड है, या कह सकते हैं ब्लेंडेड मोड में रहेगा। और बच्चियां जो वर्किंग हैं और वो किन्हीं कारणों से रेगुलर क्लासेज नहीं कर पा रही हैं, विश्वविद्यालय की जो इन्वायरमेंट है उसका जो है एक एक्सपीरियंस जो होता है वो नहीं कर पा रही हैं, तो दे शुड नॉट बी डिबार्ड फॉर फ्रॉम दैट। तो उनको हम सैटरडे और संडे या हॉलीडेज को क्लासेस करा करके और रेगुलर मोड में उनको वो डिग्री प्रोग्राम दिया जाएगा। ये कब से स्टार्ट कर रहे हैं सर? इसी साल 2023 के जुलाई से। अच्छा सर, जुलाई से डिज़ाइन और डिग्री और उसके बाद विमेन, वर्किंग विमेन के लिए क्लासेस। इसके अलावा कौन से सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं जिनको जम्मू यूनिवर्सिटी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत शुरू करने जा रही है, ताकि यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के अलावा जो बाकी सिविलियंस हैं उनको भी लाभ मिल पाए, वो भी अपने एंटरप्रेन्योरशिप के लिए या बाकी चीज़ों के लिए सर्टिफिकेट कोर्स करके आगे बढ़ पाए? सेंटर फॉर स्किल्स इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, इसकी हमने स्थापना कर ली है। उसके तहत कंप्यूटर प्रोग्रामिंग को लेकर के ऑलरेडी, जैसे पाइथन, मशीन लर्निंग, C++, आर, इस तरह से बहुत सारे कंप्यूटर प्रोग्राम्स की ट्रेनिंग हम ऑलरेडी स्किल्स की शुरू कर चुके हैं। मुझे लगता है कि जिस ढंग से सिविल सोसाइटी के पास हमको पहुंचना चाहिए विश्वविद्यालय को, वह हम कुछ हद तक नहीं पहुंच पाए हैं। इसलिए उसको सोशल मीडिया के माध्यम से किस तरह से पहुंच सकते हैं वो हम चलाएंगे, लेकिन ये हम ऑलरेडी शुरू कर सकते हैं। उसी तरह से लाइफ स्किल्स को लेकर के हमने प्रोग्राम चला दिया है, डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ के साथ मिलकर के काम किया है। पेंटिंग को लेकर, बसोली पेंटिंग को लेकर के हमने किया है, तो कर रहे हैं। इसको और लार्जर स्केल पर हमको लेके जाना है। अभी तक क्रेडिट ट्रांसफर का मैकेनिज्म नहीं डेवलप हुआ था, अब हमने वह भी मैकेनिज्म डेवलप कर लिया है, ताकि हमारे जो पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं, अगर वो कुछ लाइफ स्किल्स या कुछ स्किल्स के क्रेडिट अर्न करते हैं, और तो हम उस क्रेडिट को ट्रांसफर कर सकें पीजी में। आर्मी के साथ एमओयू साइन करना कितना बड़ा इनिशिएटिव है? आप कितना बड़ा इसको जम्मू यूनिवर्सिटी के लिए कितना बड़ा इनिशिएटिव मानते हैं? मैं इसको आइस ब्रेकिंग मानता हूँ, पाथ ब्रेकिंग इनिशिएटिव है। क्योंकि आपने शुरुआत की थी कि भारत के प्रधानमंत्री और हमारे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं, अभी वो बार बार कोट करते हैं कि शिक्षा को चार दीवारियों से बाहर लेकर के जाइए, और उसी कड़ी में, ताकि जो हमारा सबसे स्ट्रेंथ है भारत का, और वो है हाई एल्टीट्यूड, तो हाई एल्टीट्यूड वारफेयर स्कूल के साथ जम्मू यूनिवर्सिटी का कोलैबोरेट करना और नए तरह के प्रोग्राम्स लेकर के आना, सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम, मुझे लगता है कि यह इतिहास बनाएगा। इसमें सर सिविलियंस भी इन्वॉल्व होंगे, क्योंकि सर्टिफिकेट कोर्स में काफ़ी सारे सिविलियंस जो बिलो 35 है वो भी आ पाएंगे। तो आपको लगता है एक अपॉर्चुनिटी रहेगी बहुत सारे लोगों के लिए आर्मी के साथ एक शॉर्ट टाइम में कैप्सूल कोर्स करने की, ताकि वो अपने आप को इंकलकेट कर पाएँ आर्मी की एक्टिविटीज़ में और काफ़ी सारा कुछ उनके साथ जुड़कर कर पाएँ? निश्चित तौर पर जब हम बात करते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट की, तो डिजास्टर मैनेजमेंट की जो ट्रेनिंग हमारे पहले बच्चों को आर्मी देगी, फिर ये बच्चे हमारे ट्रेनर हो जाएंगे जो सिविल सोसाइटी के लोगों के लिए। तो ये
आर्मी से ट्रांसफर होगा जम्मू यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को, और जम्मू यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स फिर ट्रेनर हो जाएंगे सिविल सोसाइटी के लिए। तो हम प्रयास करेंगे कि वह ग्राउंड लेवल तक सारी चीजें पहुंचें, क्योंकि इस एरिया में, ये एरिया लैंडस्लाइड के लिए बहुत प्रोन है। तो इस एरिया में हमको डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर के, एवलांच को लेकर के क्या क्या हम कर सकते हैं, वो सारी चीजें मुझे लगता है कि बहुत काम की होंगी। थैंक यू वेरी मच। तो जम्मू यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स अब केवल अपने क्लासरूम तक ही नहीं रहेंगे, बल्कि क्लासरूम से बाहर जाकर आसमान को छूने के लिए अलग अलग चीज़ों में इन्वॉल्व होंगे। और जम्मू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर उमेश राय ये कोशिश कर रहे हैं कि जम्मू यूनिवर्सिटी को देश की सभी यूनिवर्सिटीज से फ्रंट रो में लाकर खड़ा किया जाए, ताकि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का प्रधानमंत्री का सपना है उसे पूरा करने में, उसे साकार करने में जम्मू यूनिवर्सिटी अग्रिम पंक्ति में हो। मेरे सहयोगी रोहित के साथ दीपक खजूरिया, टेक वन जम्मू। टेक वन अब आपके व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप करिए हाय 9728253663 पर।